जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरा मैसेज मैं करती हूँ लेकिन आवाज़ तेज़ नहीं आती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे को खुद सा आता है सुनने में, अब बहुत दिक्कत होती है, कान पे बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो गुरु जी उसके लिए सॉरी। और अपनी संगत से भी मैं सॉरी कहती हूँ कि मेरी आवाज़ मंदी आती है, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है। और दूसरा फ़ोन तो मुझे गुरु जी दिलाएंगे, मेरे को किसी से भी उम्मीद नहीं है, चाहे पति हो चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, सब कहते हैं दिला देंगे लेकिन दिलाता कोई नहीं है। तो ये फ़ोन भी मेरे को गिफ्ट में ही मिला था, मेरे भाई ने दिया था। और अभी तक मेरे को कोई फ़ोन मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं दिलाया। तो गुरु जी अब आप ही दिलाओ मेरे को फ़ोन, बढ़िया सा फ़ोन दिला दो। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, आवाज़ नहीं आती इसमें, बहुत परेशान होती हूँ मैं गुरुजी। और दूसरा ये है कि मेरी बेटी ने बहुत परेशान कर रखा है, कोई काम नहीं करती घर का, बहुत परेशान करता है, सिर्फ लेटी रहती है और कहती है जब भी कहो पढ़ रही हूँ, और मुझे पढ़ती हुई नहीं दिखती। गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा, आप देखो कुछ करो। और आपने ये भी भेजा है कि तेरा बच्चा गलत संगत में जा रहा है। गुरुजी मुझे नहीं मालूम कौन सी संगत में जा रहा है, आप ही संभालो, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, और मैं किसी तरीके की कोई पेन नहीं लेना चाहती, चाहे किसी की बीमारी की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो। आपने ये भी बोला है कि आपने एक सत्संग भेजा, उसमें ये है कि आंटी बता रही हैं कि तुझे 3rd स्टेज का कैंसर है। अब गुरुजी मुझे नहीं मालूम किसको क्या कैंसर है, क्या है, मुझे नहीं मालूम कौन सी बीमारी, मैं नहीं जानती। और गुरुजी मैं ये जानती हूँ कि कल नवरात्रि शुरू है, आज माँ अमावस्या है, और जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, और मैंने सब कुछ आपके सामने ही रख दिया था, जैसा आपने कराया मैंने कर दिया। तो मेरे जो सास ससुर की, बुआ सास ससुर की फ़ोटो थी छोटे साइज़ की, वो मैंने वहाँ लगा दी जहाँ पे मेरे ससुर की एक बड़ी फ़ोटो लग रही थी, और बड़ी फ़ोटो वहाँ लगा दी जहाँ पे छोटी फ़ोटो लग रही थी। तो गुरुजी जब मैं उसमें टांगा तो दिक्कत हो रही थी टंगने में। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा आज अमावस्या है, अच्छा नहीं लगता, उनकी जो मोतियों की माला है उनको उस पर ही टांग देती हूँ। मैं मोतियों की माला टांग के आई, इतनी देर में फ़ोटो गिर गई गुरुजी, और माला सारी टूट गई। और वैसे तो मुझे वहम हो जाता, लेकिन आज कोई वहम नहीं हुआ। मैं कहा जैसे आपका आपका ब्रेसलेट स्वरूप या कुछ वो टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो कहते हैं कि गुरुजी ने कोई बला टाली होती है। तो मैंने भी यही सोचा कि आज पितरों ने कोई बला टाली है, पापा जी ने कोई बला टाली है, जिसकी वजह से उनकी माला टूटी। और शायद वो नहीं चाहते थे कि वो जो उनकी फ़ोटो है वो अंदर टांगी जाए। तो मैंने उसको कागज़ में लपेट के टेप वेप चिपका के मैंने उसको वापस मतलब रख दिया है गुरुजी महाराज। अब जो भी है आप देख लेना। और दो फ़ोटो जैसे उनकी वाइफ़ की और उनकी फ़ोटो तो लगा दी है मैंने, छोटी फ़ोटो साइज़ की लगा दी है। हो सकता है वो भी नहीं चाहते हो कि जो उस कमरे में उनकी वो फ़ोटो लगे। तो गुरुजी ये मैसेज मेरे को ज़रूर किसी भी संगत के थ्रू बताना कि ये सही है या गलत है, क्योंकि मेरे घर में 2-2 3-3 फ़ोटोएँ थी उनकी। तो पितरों की तो एक फ़ोटो ही बहुत होती है। मेरी सास आंटी ने, जो बुआ सास आंटी थी, उन्होंने इतना बड़ा स्वरूप उनका फ़ोटो बनवा दिया था फ्रेम, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। कि मैं बार बार कही थी कि फ़ोटो छोटी, एक छोटी फ़ोटो बन चुकी थी, फिर भी जिद पे अड़ के उन्होंने एक फ़ोटो और बड़ी सी बनवा ली, और बहुत मेरे को अजीब सा लगा था। तो गुरुजी मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं हर जगह तो पितरों की फ़ोटो नहीं लगा सकती ना, जो जिनकी डेथ हो गई है। गुरुजी उनकी हर जगह थोड़ी ना फ़ोटो लगाऊंगी, हर कमरे में थोड़ी ना लगाऊंगी। अब मेरे घर में तो चार चार पाँच पाँच चार चार हो जाएंगे, तो मैं कैसे करूँगी। अब मेरे खुद के सास ससुर भी हैं, बुआ सास ससुर भी हैं, उनकी भी लगाऊंगी, सबकी तो ये तो मेरे लिए गड़बड़ की बात हो जाएगी। पूरे घर में पितर पितर की फ़ोटो हो जाएंगी, और फिर मैं किसी का आदर नहीं कर पाऊँ, किसी की फ़ोटो साफ ना कर पाऊँ पितर की, तो वो भी ठीक नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो फ़ोटो मैंने एक अखबार में लपेट के चिपका दी, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्रेम शायद ढीला हो गया, जिसकी वजह से वो, बस ये है कि टूटा नहीं है लेकिन हाँ ढीला हो गया एक कोने पे से, तो उस वजह से ही शायद वो नीचे गिर गया, उसके पेच वेच खुल गए होंगे, धागा वागा सब टूट गया। मैंने धागा लपेटा था उसमें, वो धागा भी टूट गया। तो गुरुजी अब आप देख लेना, कोई कलेश ना हो घर में, मेरे पति अंकल कलेश ना करे उस फोटो की वजह से। और गुरुजी कल नवरात्रे हैं और व्रत भी होगा, तो आप व्रत करा देना अच्छे से, कोई भूख ना लगे, कोई प्यास ना लगे ज़्यादा। माता रानी से कहना कि साथ रहें, और अपना हाथ पकड़ के अपना व्रत वगैरह अपनी पूजा पाठ जो भी करानी है वो करा देना। मुझे नहीं मालूम कैसे क्या करना है, मेरे को तो घबराहट होती है। अब आप देख लेना गुरुजी। तेरी आज आपने जो सत्संग भेजे हैं उसमें आपने जो हेडलाइंस भेजी है, मैं सॉरी, मैं ज्योति आंटी आपको धन्यवाद करना, शुक्राना करना भूल गई, क्योंकि आज मैं इतनी अपसेट हूँ ना आंटी, कि मैं क्या बताऊँ। मेरी बेटी ने बहुत परेशान कर रखा है, कोई काम नहीं कर रही है, बेटा वहाँ पे सफ़ेदी में लगा हुआ है, और मेरे को मैं थकान हो जाती है, और मेरी सास आंटी भी घर पे आई हुई हैं, तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ। तो उसके लिए सॉरी, आपका शुक्राना करना भूल गई मैं, आपका रंग गुरु जी का शुक्राना। और मैं
आपके लिए गुरु जी से प्रेयर करूँगी कि गुरु जी आपको ब्लेस करें। और गुरु जी, मैं क्या कहूँ, आज मैं बहुत अपसेट हूँ गुरु जी, पता नहीं किस कारण से, क्या कोई नेगेटिविटी है, क्या है, मुझे नहीं पता गुरु जी। और आज मैंने पितरों के लिए दिए भी जलाए बाहर दो, तो वो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो दिए बुझे जा रहे थे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कहा गुरु जी अब जब दिन धूप क्या बोलते हैं, हवा बंद होगी तब मैं दिए जलाऊंगी। तो मैंने फिर हवा बंद हुई तो दिए जलाए, तो वो जले, वरना दिए नहीं जल रहे थे। मेरे को अब टेंशन खैर नहीं होती गुरुजी। पहले वहम हो जाता था कि यार दिए बुझ गए, ये हो गया वो हो गया। अब जैसे आज माला टूटी तो घबराहट नहीं, यही ऐसा ही फील हुआ कि जैसे गुरुजी की माला या कुछ हमारा ब्रेसलेट स्वरूप टूट खंडित हो जाता है तो उसमें गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही मुझे ये फील हुआ कि जैसे मेरे पितरों ने हमें, मेरे जो ससुर हैं उन्होंने मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा करी। तो मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, अपने पितरों का शुक्राना करती हूँ कि इन्होंने, चाहे वो फ़ोटो खंडित नहीं हुई, फ़ोटो का शीशा नहीं टूटा, सब चीज़ साबुत थी, बस वो माला टूटी। तो शुक्राना करती हूँ, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ अपने पितरों का कि अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना पितृ देवता। और कोई भूल चूक हो गई हो आपकी सेवा में तो माफ़ कर देना, मैं सूखा ही कर पाती हूँ। और मेरा सूखा ही सामान स्वीकार कर लेना, किसी के मुँह लगे वो आशीर्वाद दे, और आप जो उनका आशीर्वाद आपका आशीर्वाद होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने कहा कि तेरी तकदीर बदलने वाली है, अपने गुरु का कहना मानकर यह एक काम कर लेना, आने वाले नवरात्रों में तेरे पैसों की तंगी ख़त्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने मुझे ये हिंट दिया कि मेरे पैसों की तंगी ख़त्म होगी। क्योंकि गुरु जी आपको पता है मेरे घर भात का प्रोग्राम है और सफ़ेदी हो रही है, अभी सास की भी डेथ हुई है, सब काम है। अभी भी देखो कौवा बोल रहा है, आज अभी मैं सत्संग कर रही हूँ, टाइम हुआ है 9:23 ज्योति आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। और अभी भी कौओं की आवाज़ आ रही है, और कौए की आवाज़ का अभी जैसे कि पता चला है कि कौए की आवाज़ आए तो समझो कि पितर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, कुछ गलत मतलब नहीं, पहले तो गलत मतलब ही निकाल लेते थे हम, अब वो गलत मतलब नहीं निकालते। शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आप रक्षा कर रहे हैं हमारी, और पितर रक्षा कर रहे हैं, और हमारा, हम पितरों को और आपको शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज। आज एक सत्संग और भी आया था जो कि मैं भूल रही हूँ, या याद करते करते भूल गई मैं गुरुजी, सॉरी। सत्संग सुन कष्ट कटवा, देरी मत कर, तेरे लिए हेल्थ ब्लेसिंग लेकर आया हूँ। सत्संग सुन, अपने ऑपरेशन की नौबत नहीं आने दूंगा, तेरे नाम की ब्लेसिंग लेकर आया हूँ। आज एक बहुत बड़ी विपदा टलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, शुक्राना। रोज कोई ना कोई विपदा टलती है गुरु जी महाराज, आपकी कृपा बनी रहे हम पे। पुत्र मैं तो बार बार तेरे सामने आया, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे नहीं मालूम, हम तो देखो अनाड़ी हैं, अनजान हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता। और आज एक सत्संग सुना, आंटी जी ने जी बताया, क्योंकि मेरे को भी थोड़े दिन पहले जो मैं बताती थी गुरुजी महाराज, एक पंडित जी आते हैं, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं, इस बार आए गुरुजी, और वो मुझसे बोलते हैं कि देसी घी, नवरात्रे आ रहे हैं और आज अभी अमावस भी आने वाली है, तो तू मुझे देसी घी 1 किलो देसी घी दे। अब गुरुजी महाराज इतना महंगा देसी घी के पैसे मैं कहाँ से दे दूँ, 800 रुपये का, 1000 रुपये का देसी घी आ रहा है आजकल, और ऐसी डिमांड करके चले गए। मैंने तो हाथ जोड़ दिया गुरुजी महाराज, मैंने बोल दिया कि मैं नहीं दे सकती। अभी मेरे घर में डेथ हुई है, उसके लिए भी बोलने लगे कि तेरी सेवा है, इतना अच्छे दिन गई हैं, मोक्ष प्राप्त हो गया, ये मतलब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं गुरुजी महाराज। मेरे को नहीं मालूम, पहले तो मैं भाई गुरुजी आपका ही रूप समझती थी, लेकिन गुरुजी देखो इतनी महंगाई में कोई इतना आके मांगने लगता है। अभी आंटी ने भी, एक आंटी ने भी अभी यह सत्संग सुना मैंने, उन्होंने भी बोला कि कुछ भी आके मांग लेते हैं, अपना मन मर्जी का मांग लेते हैं, तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, ऐसे थोड़ी ना कोई होगा। गुरुजी महाराज देसी घी की डिमांड कर दी उन्होंने, तो ये ऐसे थोड़ी ना होता है गुरुजी। मेरे पास गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, उन्हें दोबारा मेरे घर पे मत आने देना, मैं नहीं कर सकती इतनी सेवा। वो कभी कुछ मांगते हैं बहुत महंगी महंगी, कभी 5 किलो चीनी मांगने लगते हैं, कभी कुछ जूते चप्पल मांगने लगते हैं कि नया जूता दिलवा, कभी कुछ कभी कुछ। गुरुजी इतना नहीं कर सकती मैं, माफ़ी चाहती हूँ आपसे, उनको वहीं
वहीं स्टॉप कर दो, मेरे घर मत भेजना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी मेरे को अब कहते हैं कि आपके स्वरूप आप किसी भी रूप में आ सकते हो, ठीक है गुरुजी, लेकिन हमारी भी तो पोजीशन समझो ना, कि अगर ऐसे कोई डिमांड थोड़ी ना करते हैं, आजकल तो बहुत डिमांड करते हैं जो मांगने वाले होते हैं। और गुरुजी जैसे पुराने कपड़े होते हैं, अगर किसी को दो तो वो लेता नहीं है, मुंह बनाता है कि नहीं हम नहीं ले रहे, क्योंकि आप तो यूट्यूब पे भंगी तक तो कपड़े लेते नहीं गुरुजी महाराज, कि चलो हमने पहन रखे हैं, चलो कोई बात नहीं, जैसे कहते हैं सबकी भाई यूज़ करे कपड़े, फेंको नहीं, किसी को दे दो, किसी की मदद हो जाएगी। लेकिन आजकल कोई नहीं लेता गुरुजी महाराज, सबके इतने भाव बढ़ गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो सुन के ही ताज्जुब करती हूँ। आपने ब्लेसिंग भेजी, एक बात बोलता हूँ तुझे, बुरा लगेगा पुत्र, बहुत जल्दी विश्वास करती है तू लोगों पर, सबको अच्छा समझती है, लेकिन गलती तेरी नहीं है, दिल की है। आज के वक्त से मैं सोच समझ के अपने राज खोल खोल किसी के सामने। गुरुजी मुझे ही मालूम मैंने कौन सा राज खोल दिया। हाल तो मैं मतलब जो कुछ सबके सामने होता है वही बोलती हूँ, और मुझे नहीं मालूम क्या राज है क्या है, मेरे पे तो कोई राज भी नहीं है गुरुजी, मुझे नहीं मालूम, अगर कोई वो हो तो आप संभाल लेना। मैं तो पागल हूँ, मुझे नहीं समझ में आता गुरुजी कुछ भी। शुक्राना गुरुजी, तेरे बेटे पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा, पर तेरी ही परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं की, उन्हीं का उपाय आज इस सत्संग में है। अभी सब काम छोड़ के यह सत्संग सुन, गलती से भी यह सत्संग को मिस मत करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज मैं तो सारे सत्संग सुनती हूँ, और गुरु जी महाराज सब सत्संग सुनती हूँ, कोई सत्संग छोड़ती नहीं, लेकिन गुरु जी इतने सारे सत्संग सुनती हूँ ना और लिखती भी हूँ, तो याद नहीं रहता कौन सा सत्संग कहाँ सुना था। आपने कहा वह तो तुझ पर बहुत लोगों ने किया था, पर तेरा पूजा पाठ ने तुझे बचा रखा है। जय गुरु जी। शुक्राना करती हूँ महाराज, अब मैंने मेरे को पूजा पाठ किया, वो तो आप ही का नाम जाप है जो मैं करती रहती हूँ, सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ, सारा दिन भजन कीर्तन करती रहती हूँ, सारा दिन मेरा कुछ नहीं, मेरे कान में यूट्यूब लगा रहता है और मैं वही सुनती रहती हूँ। पुत्र मैं तो बार बार तेरे सामने आया, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। ये फिर से गुरु जी मैंने कर दिया, हाँ लिख दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र मैं जानता हूँ तू शरीर से परेशान है, जा तेनू हेल्थ ब्लेस कीती पुत्र। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बेटी जिस बीमारी का नाम भी सुन नहीं पाएगी वो खत्म हो रही है, सत्संग मत छोड़ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी बच्ची आज बुधवार को मुझे भोग लगा, मैं तुझे आज सपने में तेरे सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा दिखाऊंगा, क्या तू अपने गुरु पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकती। गुरु जी महाराज पूरा सत्संग ध्यान से सुना, लेकिन भोग क्या लगाना था कुछ नहीं पता चला मुझे। और गुरु जी महाराज मैं तो जो रोटी चावल दाल और घी की सब्जी बनाई थी शाम को, और परांठे बनाए थे, वही भोग लगा दिए। सवेरे नमक मिर्च के परांठे बनाए थे चाय के साथ, वो भोग लगा दिए, क्योंकि सास आंटी को देना होता है, तो जो उनको देती हूँ वही सबको जो घर में बनता है वही भोग लगा देती हूँ। उसी को स्वीकार कर लो गुरुजी, उसी को अपनी पसंद बना लो। स्पेशल तो मैं कुछ बना नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी कहती हूँ गुरुजी महाराज, माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, यह खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तेरे वो अरदास आज पावन दिन पर पूरी करने जा रहा हूँ। हुण तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसी जरूरतमंद कोई है मैसेज भेज, जिससे कि उसके घर जाकर उन्हें भी ब्लेस करूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैंने रात्रि बेले सत्संग में आपका ये मैसेज अपनी संगत में भेज दिया है, जिस भी आंटी को आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है आप उनके घर जाके उनको ब्लेस कीजिए और उन पे अपनी कृपा बनाइए। हम पे सब पे जितनी भी हमारा संगत परिवार है सब पे कृपा बनाइए, और हमारी ज्योति आंटी के घर भी जाइए, उनको भी ब्लेस कीजिए, क्योंकि वो हमारे सत्संग हाथ के हाथ सुना देती हैं। शुक्राना करती हूँ ज्योति आंटी का और आपका। आपने कहा बेटी कल से पूरे 9 दिन तेरे घर में और माता रानी मैं और माता रानी आ रहे हैं, तू रोज़ मुझे और माता रानी को यह एक चीज़ भोग जरूर लगाना, तेरे घर में सुख समृद्धि गाड़ी बंगला सब कुछ तेरे पास होगा, सत्संग सुनकर कृपा ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज क्या भोग लगाना है मुझे नहीं पता चला, मैं तो जो भोग लगाऊंगी आपको वही स्वीकार करना पड़ेगा। जो मैं क्या मैं भोग लगा ही नहीं सकती, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है, सॉरी गुरु जी। जो आप चाहो वो भोग लगाना, मुझे भी खिलाना आप भी खाना। जोड़ी को तोड़ने की कोशिश हुई लेकिन अब सब टलेगा,
पितृदोष के कारण बिगड़ रही थी जिंदगी, आज होगा समाधान। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरे जो पितृ देवता हैं, अगर कोई भी पितृ देवता परेशान है तो आप उनकी परेशानी दूर करो और उन पे अपनी कृपा बनाओ, जिससे कि वो भी खुश रहें और वो हमें भी खुश रहने दें। उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहे। तेरे घर में एक चीज़ मिलेगी, उसे फेंक मत देना, वो मेरी ब्लेसिंग है बेटी। तू लोटे का जल तो पीती ही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं जो लोटे का जल तो रोज़ पीती हूँ, रोज़ अपने घर में भी छिड़कती हूँ। और आपने कहा है कि एक चीज़ मिलेगी, तो गुरु जी क्या हुआ था ना, उस सत्संग में था कि एक मोती मिलेगा। तो गुरु जी, मैं सच्ची अपने दिल की बात बता रही हूँ। तो मेरे ससुर जी की माला टूटी है। मैं अपनी बेटी से मतलब ये सत्संग पढ़ते मैंने अपनी बेटी से कहा था कि घर में, जब तक मैंने सत्संग नहीं सुना था, मैंने अपनी बेटी से कहा था जब तू झाड़ू लगाएगी ना तो तू देख लियो, कोई चीज़ मिले तो मुझे दे दियो। तो इतने में मैंने सत्संग सुना, तो उसमें आंटी को मोती की माला मिली। उन आंटी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, वैसे अब ठीक है वो। तो वो बता रही थी कि उन्हें एक मोती मिला। तो मैं बोली गुरुजी, मोती तो आज टूटा है, मोती तो मिलेगा ही मिलेगा, तो अब वो आपकी ब्लेसिंग समझ के मैं रखूँ। तो इसका भी आंसर मुझे दीजिएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि अभी तो मैंने वो मंदिर में चढ़ाने के लिए रख दी है माला, क्योंकि खंडित हो गई है। अपने बेटे का ध्यान रख, वो किसी बुरी संगत में फंस सकता है। गुरुजी, जो भी संगत है, जो भी परेशानियाँ आप ही दूर करो, उसे बचा के रखना गुरुजी। सब बुरी नज़रों से, बुरे लोगों से बचा के रखना, उस पर कृपा बनाए रखना, बेटा बेटी पे अपनी कृपा बनाए रखना। नवरात्रि का चमत्कार तेरे सर पर आने वाला है, बड़ी बला मैंने टाल दी, अब सत्संग सुन, जिंदगी बना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसमें 5 बार 5 की ब्लेसिंग दी है गुरु जी महाराज आपने। शुक्राना करती हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्राना। नवरात्रि का खास सत्संग सुनते ही बरसेगी अनगिनत ब्लेसिंग। कहाँ गई खा कहाँ कोई रहती है बेटी, अपमान मत कर, ये ब्लेसिंग तेरे लिए ही है। इसमें 777 की ब्लेसिंग दी आपने गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। आपने एक और मैसेज भेजा है मेरे पास, जो कि मैं संगत में बताना चाहती हूँ। ये देखो मोटरसाइकिल आ गई गुरु जी, मेरे को सत्संग ही नहीं करने देते ये लोग। बहुत कभी मैं इतना सोच सोच के करती हूँ कि कहीं कोई आवाज़ ना आए, मेरा सत्संग अच्छे से हो जाए, क्योंकि मेरी आवाज़ वैसे ही मंदी आती है, फ़ोन पे मैं वैसे ही परेशान रहती हूँ। अब ये आपने बताया कि 19 मार्च को सुबह 6:52 से 7:53 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और वैसे आपने बताया कि, और दूसरा मुहूर्त बताया कि 12:05 से 12:52 तक भी आप कर सकते हैं। और प्रतिपदा में 3 शुभ मुहूर्त बताए हैं, योग बताए हैं। शुक्ल योग है 6:52 से रात 1:17 तक रहेगा। मतलब कि कल पूरा दिन हम घट स्थापना कर सकते हैं, कोई वहम का काम नहीं है। गुरुजी और माता रानी सब हमारे घर में आएंगे, इस टाइमिंग में हम अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि सवेरे 6:52 से जो शुरू होगा वो रात तक रहेगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज ये सब बताने के लिए। और गुरुजी महाराज, कल हम सभी माताएं बहनें जो व्रत करती हैं सब करेंगी व्रत। आपसे और माता रानी से विनती करती हूँ कि पेट पे कृपा करना, पेट को भूख मत लगने देना, क्योंकि बहुत पेट खराब चल रहे हैं आजकल। बहुत सारी आंटियों के सत्संग सुने कि पेट में प्रॉब्लम हो रही है, पेट में बदहजमी हो रही है, पेट खराब हो रहा है। तो मेरा भी सेम प्रॉब्लम यही हो रहा है गुरु जी महाराज, मेरा भी पेट खराब हो रहा है, कि मेरे पेट सही कर दो। बहुत परेशानी है। कल नवरात्रि का पहला दिन है और घट स्थापना का भी पहला दिन है। तो गुरुजी हाथ पकड़ के सारे काम करा देना, कोई काम नहीं छूटे, सब काम हो जाए। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, माता रानी की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद, पितरों की कृपा, पितरों का आशीर्वाद बना रहे। और कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। कृपा करना, आपके शरण में है हम लोग। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने कहा कि रात्रि बेला में अपना सत्संग किया कर, तो मैं कर रही हूँ गुरु जी, इसे स्वीकार करना। और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद पूरी संगत परिवार में, जो आंटी इस सत्संग को सुने और जो आंटी इस सत्संग को सुनाए, उस उन सब का कल्याण करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।